हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। दोनों में क्या अंतर है अभी कर देता हूँ, वो वीडियो देख के आपको थोड़ा इजी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको इजी होता है अंडरस्टैंडिंग किसी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की। सो उसके अंदर हमने क्या करा था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर कि वहाँ पे हमने क्या होता था कि हमने बहुत सारे शेड्यूलिंग करी लोगैरिथम। तो उसके अंदर क्या था, हमारे पास एक क्यू है, मान लो हमारे पास एक क्यू है, उसके अंदर प्रोसेस आया प्रोसेस P1 P2, ठीक है, P2 P3 और भी सारे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर प्रायोरिटी नहीं हो पाती थी। प्रायोरिटी मतलब इन द सेंस की कैटेगरी में डिवाइड नहीं होते थे, कई बार कोई जरूरी होता था तो वो पहले नहीं हो पाता था। तो मतलब उसको हमने क्या करा, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे स्कूल के अंदर अलग अलग कैटेगरी में नहीं होता, जैसे आपके सेक्शन ए में बी सी, तो मतलब उस लेवल से उस मतलब जैसे मान लो कि ए सेक्शन में थोड़े मीडियम मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देंगे जिससे कि वो उनको जो हायर लेवल के बच्चे उनको कैचअप कर जाए। वैसे ही तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है, मीडियम प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई प्रोसेस आ गया, सो उसके अंदर वो पहले जाएगा, उसकी प्रायोरिटी पहले, फिर मीडियम की, देन फिर लोएस्ट प्रायोरिटी की। इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आ गए, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले का तो टाइम कब मिलेगा करने का, उसकी तो बारी नहीं आ पाएगी। जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, अब रात हो जा रही है, मतलब शाम होगी, अब रात भी हो जाएगी, जो मतलब छोटे बच्चे उनकी बारी कब आएगी, सारे बड़े ही ले जा रहे हैं। सो उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, यूं मान लो कि ओवर फिक्स कर दिया, हर बंदा एक ओवर खेलेगा, उससे ज्यादा नहीं खेलेगा। तो उस टाइप से मल्टी लेवल फीडबैक क्यू कर दिया। इसके अंदर क्या है, मान लो हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी में कोई आया, क्या प्रोसेस आया, प्रोसेस मान लो कि कौन सा आ गया, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ए प्रोसेस आया, ठीक है, ए प्रोसेस आया, इसके अंदर लोएस्ट प्रायोरिटी के अंदर। अब मान लो हाईएस्ट में आ रहा है तो वो हो जाएगा, सीधा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट लोएस्ट प्रायोरिटी में आ गया, ए आया, ए को एग्जीक्यूट होने में कितना यूनिट टाइम मान लो, मतलब वो कितना टाइम लेगा, मान लो वो लेगा 10 सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा कि लोएस्ट प्रायोरिटी में क्या करा, रेडी क्यू 1 में आया, सो वहां से हमने उसको वहां पे टाइम क्वांटम 3 कर दिया कि रेडी क्यू 1 में आया ए प्रोसेस, तो यहाँ पे इसको टाइम क्वांटम कर दिया 3। अभी यहाँ पे 3 सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन उसका टाइमिंग 3 है, तो इफ कंप्लीटेड देन आउट, वो निकल जाएगा। बट उसका टाइम देखो 3 है नहीं 10 है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7। देन उसको शिफ्ट कर देंगे हम फीडबैक दे देंगे, वो रेडी क्यू 2 में आ जाएगा। देन यहाँ पे 4 है, तो फिर यहाँ पे टाइम क्वांटम 4 है, तो 4 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। देन उसको शिफ्ट कर देंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी में। यहाँ पे हमें कोई अब फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ गया तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। फिर ये जो 3 सेकंड का बचा है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, देन वो बाहर निकल गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमें सिस्टम प्रोसेस में आने के बाद हमें उसका वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी में आते ही वो सीधा निकल जाएगा। जैसे कि मान लो कि इसका एग्जांपल दिया मैंने, जैसे एम्बुलेंस होगी तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं सारे उसको रोड के ऊपर, क्यों, क्योंकि इमरजेंसी भी हो सकती है, तो इमरजेंसी होती है तो उसको जितनी भी गाड़ियां होती है रोड पे वो साइड में हो जाती है और वो जल्दी से निकल जाती है एम्बुलेंस। वैसे ही तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में क्या होता है कि प्रोसेस आया, एग्जीक्यूट हुआ, निकल गया, तो वैसे ही हाईएस्ट प्रायोरिटी में आने के बाद उसको फीडबैक देने की जरूरत नहीं, सीधा निकल जाएगा बाहर। रिमेनिंग ऑल द एग्जीक्यूटेड इन आरआर मैनर से हो जाएगा। इसके अंदर हम यहाँ पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप जाके देख लेना, यहाँ पे हम जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे राउंड रोबिन, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर राउंड रोबिन। इसके अंदर कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें यही करनी है, कोई भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे राउंड रोबिन यूज करी है। सो इट्स ऑल अबाउट मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इसके अंदर ये सॉल्यूशन हो गया कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है उसके अंदर उसको वेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी आगे आगे उसको शिफ्ट करते जाएंगे जिससे वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में आके वो काम हो जाए। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने बता दिया कि मान लो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, उसके अंदर छोटे बच्चे उसकी बैटिंग ही नहीं आएगी, तो उसकी बैटिंग नहीं आएगी तो रात हो जाएगी, वो खेले भी नहीं चला रहेगा। इससे बेटर हम क्या करते हैं, सारों के ओवर फिक्स कर दें, तो भाई सारे एक ओवर खेलो जिससे कि सारों की बैटिंग आ जाए। वैसे ही यहाँ पे फिक्स कर दिया कि उसको अपग्रेड करते जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट करते जाएंगे फीडबैक दे देके। सो इट्स ऑल अबाउट मल्टी लेवल फीडबैक क्यों पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। सिंपल सा है, कीप स्माइलिंग, लिंक करते हुए सारी चीजों को पढ़ते जाएं, काफी सिंपल है ऑपरेटिंग सिस्टम।